नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के घर पर सुबह सुबह ईडी की रेड पड़ गई। 4 गाड़ियों में ईडी की टीम भूपेश बघेल के घर पहुंचती है और वहां जाकर तमाम डॉक्यूमेंट्स की तलाशी ली जाती है। जानकारी सामने आई कि कुल मिलाकर 14 जगहों पर ईडी ने छापेमारी है और कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर की गई है और इसके तार शराब घोटाले से भी जोड़कर बताए जा रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है। इसके अलावा कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि शराब घोटाले मामले में यह कार्रवाई हुई है, जिसमें से 2100 करोड़ के शराब घोटाले में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का हाथ बताया जा रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इन बातों का दावा किया जा रहा है। गोदी मीडिया के कई लोग ये बात बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, जब ये खबर सामने आई उसके बाद से ही लगातार हंगामे की जो स्थिति है वो देखने को मिली। लेकिन इससे पहले भूपेश बघेल का जो पोस्ट सामने आया है वो हम आपको बता देते हैं। भूपेश बघेल के कार्यालय की तरफ से दोस्तों ये पोस्ट लिखा गया है, क्योंकि ईडी की टीम जब पहुंची थी तब फोन वगैरह जब्त कर लिए गए थे। लिखा गया है, 7 वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को जब अदालत में बर्खास्त कर दिया गया तो आज ईडी के मेहमानों ने पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई निवास में आज सुबह प्रवेश किया है। अगर इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो ये गलतफहमी है। कार्यालय भूपेश बघेल के कार्यालय से ये जो पोस्ट है वो निकलकर सामने आता है और जैसे ही दोस्तों ये खबर आनी शुरू होती है, ब्रेकिंग न्यूज आनी शुरू होती है कि भूपेश बघेल के घर में ईडी की रेड पड़ी है, उसको लेकर के तमाम कांग्रेस के जो नेता है वो एक्टिव हो जाते हैं और भाजपा सरकार पर हमला भी बोलते हैं। इसी कड़ी में पवन खेड़ा क्या कहते हैं, पहले हम आपको उनका जो पोस्ट है वो बताते हैं, उसके बाद उनकी पूरी बात सुनवाएंगे। पवन खेड़ा लिखते हैं, आज जब संसद का सत्र शुरू हो रहा है, चारों तरफ से घिरी हुई भाजपा ने हेडलाइन बदलने के लिए देश का ध्यान टैरिफ, गिरती हुई अव्यवस्था, वोटर्स लिस्ट फ्रॉड आदि से भटकाने के लिए आज सुबह से ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल के घर पर ईडी द्वारा रेड करवा दी। भाजपा को समझ लेना चाहिए कि वो ना कांग्रेस को रोक पाएगी, ना हमारे किसी भी नेता को, ना डरे हैं ना डरेंगे। इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं सुनिए। यह रेड किस केस में है किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है नहीं मालूम। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहाँ हो रही है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, सचिन पायलट का भी इस मामले पर पोस्ट सामने आता है। लिखते हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ ईडी का छापा स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार की राजनीतिक प्रतिशोध की मंशा को उजागर करता है। भाजपा ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियों को विपक्ष के नेताओं को डराने और दबाने के लिए इस्तेमाल कर रही है और एजेंसियों का दुरुपयोग अब एक सुनियोजित ढर्रा बन चुका है। लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को कुचलने और धमकाने वाली राजनीति अब एक पैटर्न बन गई है, जो लोकतंत्र के लिए भी खतरा साबित हो रही है। कांग्रेस जन इससे डरने वाले नहीं है और न्याय की लड़ाई के लिए हर संघर्ष स्वीकार है। इसके अलावा कांग्रेस की प्रवक्ता निगहत अब्बास क्या लिखती है वो भी जान लीजिए। वो लिखती है, जनता महंगाई बेरोजगारी पर जवाब मांग रही है और मोदी सरकार विपक्ष के घरों में रेड करवा रही है। असली मुद्दों से भगाने के लिए रेड राज चलाया जा रहा है, लेकिन याद रहे लोकतंत्र में जनता की रेड सबसे भारी पड़ती है। और इसके अलावा तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री सवालों से घिरे हुए हैं। विधानसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब भाजपा सरकार नहीं दे पा रही है, कोई जवाब नहीं है भाजपा के पास, इसलिए भूपेश बघेल के खिलाफ ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है और ईडी की मदद लेकर भाजपा सरकार कांग्रेस को कमजोर करना चाहती है। तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया है। वहीं गोदी मीडिया आपको यह बताएगा कि शराब घोटाले और तमाम चीजों में भूपेश बघेल लिप्त है, इस वजह से किया जा रहा है। लेकिन कई विश्वसनीय सूत्रों का यह कहना है कि अभी हाल ही में कांग्रेस की तरफ से पंजाब का महासचिव भूपेश बघेल को बनाया गया। पंजाब में दूसरे नंबर की पार्टी है कांग्रेस और इस बात से भाजपा घबराई हुई है कि कहीं भाजपा का जो पत्ता है वो पंजाब में पूरी तरीके से साफ ना हो जाए आने वाले चुनावों में। इस वजह से जो ये ईडी की रेड है वो
डलवाई गई है। वहीं हाल ही में भी कुछ दिन पहले की खबर है जो दोस्तों जो हमने आपको बताई थी कि सीडी कांड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कोर्ट ने बरी कर दिया था और कोर्ट ने कहा था कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जिसके बाद उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। इस मामले में भूपेश बघेल का जो नाम लिखा गया था, उन्हें फंसाया गया था, वो हटा दिया गया, जिसके बाद भूपेश बघेल ने लिखा था सत्यमेव जयते। इसके बाद इन तमाम चीजों से एक के बाद एक इन चीजों से भाजपा की सरकार घबराई हुई है। पहले कांग्रेस ने उन्हें पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी, महासचिव बनाया और उसके बाद सीडी कांड में उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया, जिसके बाद भाजपा सरकार ने षड्यंत्र रचते हुए ईडी का जो एक पूरा केस है वो भूपेश बघेल के माथे मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सिर्फ ऐसे आरोप सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि तमाम विपक्षी दल लगा रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि जब जब भाजपा घबराती है तब तब वो ईडी और सीबीआई की मदद लेकर विपक्ष पर दबाव बनाने का काम करती है। फिलहाल जिस तरीके से भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के घर में ईडी की रेड पड़ रही है, इस पर आपका क्या कहना है, आपका क्या रिएक्शन है, इसका जवाब दीजिए। उल्टा चश्मा यूसी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी ही अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।